नमस्कार। आरजेडी में एक नेता हैं संजय यादव। हरियाणा के रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ के, और वो बिहार में आकर 2012 से ही खूब राजनीति कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं पहले उनको सुनिए, इसके बाद इनके बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर जाइएगा। हरियाणा से आकर यहाँ बिहार में तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ 14 वर्ष हो गए। जब तेजस्वी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो मैं शुरुआत से साथ में हूँ। तो चूंकि शुरुआत से साथ रहे तो एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया है कि भाई मेरी चलती है पार्टी। कोई भी राजनीतिक दल है या परिवार है, उसमें सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में नीचे से लेके ऊपर तक एक सिस्टम है, एक हियरार्की बनी हुई है, और अंतिम निर्णय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का रहता है। लेकिन हम जो खुलासा करेंगे वो दोनों पक्षों की बात रखेंगे, और आप यकीन मानिए आप भी कहेंगे कि वाकई ऐसा ही है। देखिए, संजय यादव की बात को सुनकर ऐसा लगता है कि ये पार्टी के ऊपर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, ऐसा इनकी बातों से लगता है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात सुनने से आपको पता नहीं लग जाएगा, आगे और भी बहुत कुछ है। और आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो नजदीकी हैं लालू और तेजस्वी यादव के, अगर वो मिलना चाहते हैं लालू तेजस्वी से तो उनको पहले संजय यादव से बात करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। वो परमिशन देंगे तब उनको आगे भेजा जाएगा। ये भी एक शिकायत है। और अब लालू परिवार में ही संजय यादव का विरोध क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप इस विश्लेषण को पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर लालू यादव के उस बेटे के लिए समर्पित हो जाता है जिस बेटे के ऊपर 9वीं फेल का आरोप है। तेजस्वी यादव के साथ ये संजय यादव तब से हैं जब तेजस्वी यादव का कोई ज़्यादा हैसियत नहीं था बिहार के अंदर, कुछ भी नहीं था, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े लीडर थे तब से आकर ये सटे हुए हैं और पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने में, बनाने में, समझाने में, सिखाने में, सपोर्ट करने में कुछ तो रोल संजय यादव का रहा होगा, और कुछ तो तेजस्वी यादव को, लालू यादव को संजय यादव में अच्छा लगा होगा, वरना ये इतने दिनों तक रखते नहीं। और अगर रख भी लिए तो 2024 में इनको राज्यसभा नहीं भेजते। राज्यसभा के आज ये मेंबर हैं और राज्यसभा जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने पार्टी की तरफ से बात रखते हैं। लेकिन विरोध होने का जो कारण है ना, वो कारण ये है कि इनका कुछ काम ऐसा है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। संजय यादव का कुछ काम ऐसा है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि ये लालू तेजस्वी यादव के ऊपर ज़्यादा दखलबाजी करने लगे हैं, पार्टी के फैसले के ऊपर दखल करने लगे हैं। तो भाई, तेजस्वी यादव, लालू यादव बच्चे थोड़ी हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो इस बात को समझ सकते हैं। तेज प्रताप यादव का यहाँ तक बयान है कि ये तो जयचंद है, इन्होंने ही तेज प्रताप को अलग करवाया है, ये उनका ऐसा बयान है। लेकिन अब यहाँ पे भी समझना ये होगा कि भाई कोई कुछ भी कहे, कोई कह दे कि कौआ कान लेकर भाग रहा है, तो हम कौआ के पीछे थोड़ी भागेंगे, अपना कान तो चेक करेंगे ना पहले कि वो कान है किसका, हमें भागना है किसी और को भागना है। ये जाहिर सी बात है, इतनी सी बात तो समझ में आनी ही चाहिए। अब संजय यादव की बात अगर हम करें तो संजय यादव के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर ये बिहार चले आए, और ऐसा नहीं कि बेरोजगार थे, ये अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट ही था लेकिन अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे। और पहली बार तेजस्वी यादव से मिलाने में जो योगदान दिया वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से मिलाते हैं, बातचीत होता है, मामला आगे बढ़ता है। इसके बाद लालू यादव से भी मिलते हैं और लगता है कि ये व्यक्ति तेजस्वी यादव को कुछ फायदा पहुंचा सकता है सलाहकार के रूप में। इसके बाद सलाहकार बनते हैं, और इसके बाद 2015 का चुनाव होता है, अच्छा प्रदर्शन होता है। इसके बाद जो है ये संजय यादव, इनका पकड़ और मजबूत हो जाता है, और इसके बाद आप देखेंगे कि हर सभा में संजय यादव तेजस्वी यादव के आसपास साए की तरह आपको नजर आएंगे। मतलब ये कि जिस नेता के ऊपर 9वीं फेल का आरोप लगा है, वैसे नेता को ये सपोर्ट करते रहें, पढ़े लिखे होने के बावजूद अपना नेता मानते रहें, सलाहकार के रूप में काम करते रहें, चाहे लालच हो, कारण जो भी हो, लेकिन करते रहें। और अरे भाई, ये राज्यसभा तो 2024 में गए ना, लेकिन इससे पहले तो ये काम कर रहे थे, तब कोई स्वार्थ नहीं था।
हाँ कुछ पैसे पेमेंट के रूप में मिलता होगा, क्योंकि भाई इनके परिवार हैं, इनके बच्चे हैं, बीवी हैं, माता पिता हैं, तो खर्च तो है, मिलता होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति एकदम समर्पण होकर और किसी के साथ काम करता है तो उस व्यक्ति के भावनाओं को भी तो समझना पड़ेगा ना। मान लिया जाए विरोध इस बात का अगर हो रहा है कि कुछ लोगों को तेजस्वी और लालू यादव से मिलने के लिए इनसे बात करना पड़ता है, तो इसमें क्या गलत है भैया? अगर ये सलाहकार हैं, पीए की तरह काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका ड्यूटी है, इनको ड्यूटी दिया गया होगा कि आप पहले देख लीजिए कौन मिलने आया है, क्यों आया है, कारण क्या है, तो इसमें क्या गलत है? अब जहाँ तक सवाल है तेजस्वी यादव का, जो यात्रा चल रहा था बिहार न्याय यात्रा, उसमें बस पर बैठे देखा गया, इसको लेकर रोहिणी आचार्य भड़क गई, तो इसमें क्या गलत है भाई? वो कौन सा राजा का सीट है कि उस पर कोई दूसरा बैठ नहीं सकता है प्रजा? अरे बस का ही सीट है ना, कोई मुख्यमंत्री का सीट तो नहीं था, बैठ गए। ये भी कार्यकर्ता हैं, इनको भी लगा होगा कि भाई इतना तो हक बनता ही है, इस सीट पर बैठ जाने से क्या होगा, बैठ गए, तो इसमें इतना बवाल काटने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको अंदर की बात हम बताते हैं कि रोहिणी आचार्य जो इतने जोर शोर से भड़की है ना, इसके पीछे कारण है। रोहिणी आचार्य को पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि आप इसमें दखल अंदाजी दीजिए। ये संजय यादव पार्टी के फैसले पे अपना जो विचार है वो थोपने का प्रयास कर रहा है, जो कि पार्टी के लाइन से हटकर है, ऐसा मतलब किसी ने कान भरा और ये उसी का असर है। लेकिन मेरा कहना साफ शब्दों में है कि कोई कुछ भी कहे, संजय यादव का योगदान लालू परिवार को भूलना नहीं चाहिए। संजय यादव ने आरजेडी के लिए किया है और संजय यादव बदले में अगर कुछ अपेक्षा रखता भी है तो हर कोई रखता है, कौन नहीं रखता है भैया? जो रोहिणी आचार्य को आज कान भर रहा है, जो आरजेडी में नेता है या कार्यकर्ता है, वो संजय यादव के खिलाफ बोल रहा है, क्या उसका कोई स्वार्थ नहीं है? क्या उसे टिकट मिले तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा? उसे राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य बनाया जाए तो क्या वो नहीं बनेगा? मतलब स्वार्थ, राजनीति स्वार्थों का ही खेल है। राजनीति में जो जाता है उसका जो सपना होता है ना, वो यही होता है कि राजनीति में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, पावर होगा, दबदबा होगा, सब कुछ होगा। तो ये सभी लोग चाहते हैं। संजय यादव अगर चाह लिया तो इसमें क्या गलत है? लेकिन अब ऐसा लगता है कि संजय यादव को ये विरोध भारी पड़ने वाला है। इसके पीछे का कारण है संजय यादव का विरोध अब लालू परिवार के कार्यकर्ता नहीं, पार्टी के नेता नहीं, अब लालू परिवार के घर से शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रोहिणी आचार्य वही है जो लालू यादव को अपना किडनी दी है। यानी लालू यादव आज स्वस्थ हैं और हम सबके बीच में हैं, बोलते हैं, तो वो रोहिणी आचार्य का ही देने। हालांकि रोहिणी आचार्य नहीं देती तो कोई और दे देता, क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालू यादव को किडनी देने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रोहिणी आचार्य ने अपना शरीर का वो कीमती अंग दिया है जो लालू यादव के शरीर के अंदर चल रहा है और जिससे लालू यादव स्वस्थ है। तो रोहिणी आचार्य अगर विरोध कर रही है, तो रोहिणी आचार्य अगर नाराज हो जाएगी ना, तो फिर संजय यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव से पहले अगर ये सब कुछ होता है तो क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालना, इसके बाद तेज प्रताप यादव का पार्टी के खिलाफ, परिवार के खिलाफ इस तरह का कई तरह का बयान देना और फिर रोहिणी आचार्य का इस तरह से विरोध करना और उनके कार्यकर्ता, आरजेडी कार्यकर्ता का संजय यादव को लेकर विरोध करना, तरह तरह की बातें करना, और जबकि इलेक्शन सामने है, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और आपको समझना होगा कि संजय यादव को कोई हल्के में मत ले। संजय यादव का आरजेडी पे पकड़ बहुत मजबूत बन गया है और संजय यादव को अगर कोई भगाना चाहता है तो इसके लिए पक्का प्रूफ लेकर आना होगा जो तेजस्वी यादव और लालू यादव के समझ को तोड़ सके, यानी जो समझ उनका संजय यादव के लिए है, तब जाकर कुछ हो सकता है, वरना फिलहाल संभव